नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पहुँचे हैं यूएचपी लिविंग सेंटर नौगांव में। प्रकृति से आच्छादित ये परिक्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आत्मिक सौंदर्य भी प्राप्त हमें यहाँ पर होता है। तो आज हम यहाँ के जो रिसोर्स पर्सन हैं आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी, उनसे हम जानेंगे कि मानव और प्रकृति के बीच जो परस्पर संबंध है उस पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उनका विचार है। तो आइए चलते हैं उनके पास। नमस्ते अजय जी। यही संबंध है मानव को समझ में न आने से मनुष्य जो है प्रकृति से अलग थलग पड़ गया है और हमने जाने अनजाने प्रकृति का शोषण दोहन कर डाला है। जैसे जैसे क्योंकि अगर मानव की हम तीनों अवस्थाओं को देखें तो तीनों अवस्थाएं पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था तीनों व्यवस्थित हैं और अपने नियम, नियंत्रण और संतुलन को पहचानती हैं। उसमें मानव भर एक ऐसी इकाई है जो तीनों का शोषण और दोहन तो करता है, लेकिन इनके बीच में परस्पर संबंध को वो सही नहीं समझ पाया है। तो जैसे जैसे वो इस बात को समझेगा मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से, तो उसको स्पष्ट होगा कि मानव जो है एक तो स्वयं में जैसे समझ हमारी स्पष्ट होगी तो हम स्वयं को भी समझ पाएंगे। जो स्वयं में हमारे करने का बहुत भाव रहता है वो करने की जगह समझने की जगह सिद्ध होगा कि मुझे करने से पहले समझना है। और समझने जब हमें समझ में आएगी ये प्राकृतिक व्यवस्था, स्वयं में जीना, प्राकृतिक व्यवस्था, मानव संबंध, तो फिर हम ठीक ढंग से जी पाएंगे। तो अभी जो हमारे अंदर करने का भाव रहता है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत करूं, अब वो सही होता है या गलत होता है ये हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम फैल के देख नहीं पाए। जैसे जैसे हमारा समझने का भाव बढ़ेगा तो मैं स्वयं को भी समझ पाऊंगा और मानव संबंध को भी समझ पाऊंगा और प्रकृति की व्यवस्था को भी समझ पाऊंगा और इसमें कैसे स्व ऊर्जा आ रही है ना। सभी चीज़ें स्व ऊर्जित हैं, सभी अपने को बनाए रखे हुए हैं, ये भी मुझे समझ में आएगा। तो ये मैं जब समझने जाता हूँ, मुझे जैसे ही प्राकृतिक व्यवस्था समझ में आई तो मेरे अंदर जो बहुत पेड़ लगाना, बहुत मुझे करना है, ये भाव विलुप्त हो गया और समझने का भाव बढ़ गया। और प्रकृति में जो जैसा है वो वैसा बना है, वो बना रहे। तो ये जो मेरा खेत है इसको मैंने इसी के तहत अब मैं इसे देख पाता हूँ। नहीं तो मुझे लगता था कि मेरी आंखों को जो अच्छा लगे वो होना चाहिए। अब लगने लगा है कि प्रकृति की जैसी व्यवस्था है मुझे वैसे में जो है वैसे देखना है और वैसे उसे समझना है और वैसे उसके साथ निर्वाह भी करना है। तो ये बात जब मुझे जैसे समझ में आई तो मेरे अंदर जितने भी मेरे वृक्षारोपण और इस प्रकार के जो प्रोग्राम चल रहे थे कि मुझे बहुत कुछ करना है, वहाँ 1000 पौधे पहाड़ पर लगे होते हैं जिन्हें मैं नहीं देख पाता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक पौधा लगाया है तो मैं उसे पेपरों में छपवाऊँगा, जाने कहाँ तक हाईलाइट करूँगा। ये जो भाव है ये विलुप्त हो गया और अब मैं उन 1000 पौधों को जो बने हुए हैं उनको देख पाता हूँ, उनके होने की व्यवस्था को देख पाता हूँ। जो जैसे जैसे मुझे सृष्टि में होने की व्यवस्था समझ में आएगी कि मेरे करने का भाव जो है वो कम होता जाएगा और समझने का भाव बढ़ता जाएगा और भागीदारी का भाव बढ़ता जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ जैसे जैसे मुझे मानव और प्रकृति का संबंध स्पष्ट हुआ कि हम भागीदारी में है ही, हम संबंध में है ही, ये संबंध हमें दिखाई नहीं दिया। तो संबंध जैसे जैसे हमें दिखाई दिया कि हम मानव में भी अब संबंध देख पाते हैं तो हर किसी से हम अब प्रेम पूर्वक अपने संबंध को कनेक्ट कर पाते हैं। अब हमें कोई विरोधी नहीं लगता, कोई दुश्मन नहीं लगता, कोई ये नहीं लगता कि मैं दूसरे को सुधार दूं, बल्कि मुझे लगता है वो मेरे जैसा ही है। और धीरे धीरे एक दूसरे में संबंध का जो आसुस्ती बनती है तो हम एक दूसरे की बात को सुनते ही हैं। तो पहले सुनाने से पहले एक दूसरे में आसुस्ती बनाने का काम सामने आ गया कि पहले हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का जो है उसको भी लग जाना चाहिए कि हमारे आप भले के लिए ही कर रहे हो, तो एक दूसरे में अपने आप प्रवाह बन जाता है, ये बनाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही प्रकृति में भी अपने आप एक जो प्रकृति की व्यवस्था बनी हुई है, जैसे ही इसमें नियम दिखे, जैसे ही इसमें नियंत्रण और संतुलन दिखा कि देख रहे हैं सब हो ही रहा है। बेर का पेड़ मैंने नहीं लगाया, हो रहा है। मेरे यहाँ इतने सारे पेड़ मैंने नहीं लगाए हैं, हो रहे हैं। ये जो हो रहे हैं इनके होने का भाव मैं देख पाया तो करने का भाव मेरा कमज़ोर पड़ गया और अब मैं सृष्टि को निगाह पसार कर देख पाता हूँ और ये भी देख पाता हूँ कि सृष्टि जो है सबको
आज भी समृद्ध करने के लिए पर्याप्त है, ये भाव देख पाता हूँ। तो अभी जो हमें लगता था कि बाजार से चीज़ें मिलेंगी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो हमें लगता है कि नहीं, सृष्टि में सारी चीज़ें खाने पीने की सब कुछ पर्याप्त हैं, और ये भाव मेरे में आ गया। तो मैं मानव मानव संबंध को भी परस्परता में कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और मानव प्रकृति संबंध को भी एक व्यवस्था के तहत देख पा रहा हूँ। तो प्रकृति की व्यवस्था मुझे स्पष्ट हुई, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हम करके थक रहे हैं वो हम समझ कर करें। इस पूरी बात का मतलब ये है। सभी को मेरा नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम।